प्रथम दृश्य। भगवान जेतवन में विहरते थे। उस समय 500 भिक्षुओं ने भगवान का आशीष ले ध्यान की गहराइयों में उतरने का संकल्प किया। समाधि से कम उनका लक्ष्य नहीं था। गंधकुटी के बाहर ही सुबह के उगते सूरज के साथ वे ध्यान करने बैठे। गंधकुटी के चारों ओर जूही के फूल खिले थे। शास्ता ने उन भिक्षुओं को कहा, भिक्षुओं, जूही के खिले इन फूलों को देखते हो? सुबह खिले हैं और सांझ मुरझा जाएंगे। ऐसा ही क्षणभंगुर जीवन है। अभी है, अभी नहीं है। इन फूलों को ध्यान में रखना भिक्षुओं। यह स्मृति ही क्षणभंगुर के पार ले जाने वाली नौका है। भिक्षुओं ने फूलों को देखा और संकल्प किया, संध्या तुम्हारे कुम्भलाकर गिरने के पूर्व ही हम ध्यान को उपलब्ध होंगे। हम रागादि से मुक्त होंगे। फूलो, तुम हमारे साक्षी हो। भगवान ने साधु साधु कहकर अपने आशीषों की वर्षा की और तभी उन्होंने ये गाथाएं कही थी। सुन्ना गारम पविठस्य संत चित्तस्य भिक्खुनो अमानुषी रति होती सम्मा धम्मम विपस्सतो। शून्य ग्रह में प्रविष्ट शांत चित्त भिक्षु को भली भांति से धर्म की विपස්සना करते हुए अमानुषी रति प्राप्त होती है। यतो यतो सम्मसति खंधानम उदय व्ययम लभति पीतिपमोज्यम अमतम तम विजानतम। जैसे जैसे भिक्षु 5 स्कंधों रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान की उत्पत्ति और विनाश पर विचार करता है, वैसे वैसे वह ज्ञानियों की प्रीति और प्रमोद रूपी अमृत को प्राप्त करता है। पटि संथार बुत्तस्य आचार कुशलो सिया ततो पामंज बहुलो दुख संतम करिष्यति। जो सेवा सत्कार स्वभाव वाला है और आचार कुशल है, वह आनंद से ओतप्रोत होकर दुख का अंत करेगा। वसिका वी फुफानी मद्दवानी पमुंचति एवं रागंच दोसंच विप्प मुंचेत भिक्खवो। जैसे जूही अपने कुमलाए फूलों को छोड़ देती है, वैसी ही हे भिक्षुओं, तुम राग और द्वेष को छोड़ दो। इसके पहले कि हम सूत्रों पर विपස්සना करें, उन पर ध्यान करें, इस दृश्य को ठीक से मन में बैठ जाने दो। भगवान जेतवन में बिहरते थे। जैन शास्त्र जब महावीर की बात करते हैं तो वो कहते हैं भगवान विराजते थे। बौद्ध शास्त्र जब बुद्ध की बात करते हैं तो वो कहते हैं विहरते थे। इन दो शब्दों में भेद है, तात्विक भेद है। विराजना स्थिरता का प्रतीक है, विहरना गति का। जैन दृष्टि में सत्य स्थिर है, ठहरा हुआ है, सदा एक रस है। बौद्ध विचार में सब गतिमान है, प्रवाह है, सब बहा जा रहा है। बौद्ध विचार में ऐसा कहना ही ठीक नहीं है कि कोई चीज है, हर चीज हो रही है। जैसे हम कहें वृक्ष है, तो बौद्ध विचार में ठीक नहीं है ऐसा कहना, क्योंकि जब हम कह रहे हैं वृक्ष है, तब भी वृक्ष बदल रहा है, हो रहा है। एक पुराना पत्ता टूट के गिर गया होगा जब तुमने कहा वृक्ष है। एक कली खिलती होगी, फूल बनती होगी, एक नया अंकुर आता होगा, एक नई जड़ निकलती होगी। वृक्ष थोड़ा बड़ा हो गया होगा, थोड़ा बूढ़ा हो गया होगा। जितनी देर में तुमने कहा वृक्ष है, उतनी देर में वृक्ष वही नहीं रहा, बदल गया, रूपांतरित हो गया। तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता रूपांतरण,
क्योंकि रूपांतरण बड़ा धीमा धीमा हो रहा है, आहिस्ता हो रहा है, सने सने हो रहा है, मगर रूपांतरण तो हो ही रहा है। इसलिए बुद्ध तो कहेंगे ऐसा ही कहो कि वृक्ष हो रहा है जैसी कोई चीज जगत में नहीं, सब चीजें हो रही हैं। हम तो नदी तक को कहते हैं कि नदी है, बुद्ध कहते हैं पहाड़ों को भी मत कहो कि पहाड़ है, क्योंकि पहाड़ भी बह रहे हैं, नदी तो बह ही रही, वो हम देखते हैं कि नदी बह रही, फिर भी कहते हैं नदी है। तो बुद्ध ने भाषा को भी नए रूप दिए। स्वाभाविकता, जब कोई दर्शन जन्म लेता है तो उसके साथ ही सब नया हो जाता है, क्योंकि वो हर चीज पर अपने रंग को फेंकता है। बुद्ध भाषा में है का कोई मूल्य नहीं है, हो रहा है का मूल्य है। जैन भाषा में है का मूल्य है, क्योंकि हमें उसी को खोजना है जो कभी नहीं बदलता। जो बदल रहा है वह संसार, वैसा ही हिंदू विचार में भी जो बदल रहा है वह माया, और जो कभी नहीं बदलता वही ब्रह्म। तो ब्रह्म को हम ऐसा नहीं कह सकते कि विहरता है, कहना होगा विराजता है। बुद्ध की सारी कथाएं, उनके संबंध में लिखे गए सारे वचन सदा शुरू होते हैं भगवान जेतवन में या श्रावस्ती में या किसी और स्थान पर विहरते थे। गत्यात्मकता पर बुद्ध का बड़ा जोर है, सब प्रवाह रूप है, और जिस दिन प्रवाह रुक जाएगा उस दिन तुम्हारे हाथ में ऐसा नहीं है कि पूर्ण और शाश्वत पकड़ में आ जाएगा। जिस दिन प्रवाह रुक जाएगा उस दिन तुम तिरोहित हो जाओगे। महावीर के मोक्ष में आत्मा बचेगी और फिर सदा सदा रहेगी। बुद्ध के निर्वाण में आत्मा ऐसे बुझ जाएगी जैसे दिया बुझ जाता है, इसलिए शब्द निर्वाण का उपयोग हुआ है। निर्वाण का अर्थ होता है दिए का बुझ जाना। एक दिया जल रहा है, तुमने फूंक मार दी और ज्योति बुझ गई। अब कोई तुमसे पूछे कि ज्योति कहां गई तो क्या कहोगे? कोई तुमसे पूछे कि अब ज्योति कहां है तो क्या कहोगे? ऐसा ही कहते हैं बुद्ध, जब वासना का तेल चुक जाता है और जीवन की ज्योति बुझ जाती तो तुम शून्य हो जाते हो। उस शून्य का नाम निर्वाण है। ऐसा नहीं कि तुम्हारे हाथ में कोई स्थिर वस्तु पकड़ में आ जाती, पकड़ने वाला भी खो जाता है। मुट्ठी ही खो जाती, बांधोगे किस पर? तो जगत है प्रवाह और निर्वाण है प्रवाह का शून्य हो जाना, प्रवाह से मुक्त हो जाना। लेकिन ख्याल रखना, यह ख्याल मत लेना मन में कि मुक्त होकर तुम बचोगे। प्रवाह में ही बचाव है। जब तक प्रवाह है तभी तक तुम हो, प्रवाह ही तुम हो। जिस दिन प्रवाह गया तुम भी गए। दिए की ज्योति तुम सांझ को जलाते हो और सुबह जब उठ के देखते हो तो सोचते हो वही ज्योति जल रही, तो गलत सोचते हो। वो ज्योति तो लाखों बार बुझ चुकी रात में। ज्योति धुआं होती जाती, नई ज्योति जन्मती जाती, पुरानी हटती जाती। जिसको तुमने सांझ जलाया था सुबह तुम उसी को नहीं बुझा सकते, वह तो बची ही नहीं। फिर सुबह जिस ज्योति को तुम बुझाते हो यह वही ज्योति नहीं जिसको तुमने जलाया था, यह दूसरी ही ज्योति है, यद्यपि उसी ज्योति के प्रवाह में आई है। संतति है, संतान है, वही नहीं है। जैसे बाप ने किसी के तुम्हें गाली दी थी, तुमने बेटे को मारा, ऐसी बात है। सांझ जो जलाई थी ज्योति वो तो कब की गई, अब तुम उसके बेटे को बुझा रहे हो, उसकी संतान को बुझा रहे हो। कई पीढ़ियां बीत गई रात में, लेकिन अगर तेल बचा रहे तो ज्योति जलती चली जाएगी। और यह भी हो सकता है इस दिए में बुझ जाए और दूसरे दिए में छलांग लगा जाए जिसमें तेल भरा है, तो वहां जलने लगेगी, संतान वहां बहने लगेगी। ऐसा ही व्यक्ति एक जन्मों से दूसरे जन्मों में छलांग लगाता है। वासना नहीं चुकती तो ज्योति नई वासना, नए तेल को खोज लेती, नए गर्भ को खोज लेती। लेकिन जिस दिन वासना का तेल परिपूर्ण चुक गया, ज्योति जल के भस्मीभूत हो जाती, निर्वाण हो जाता है। तुम महाशून्य में लीन हो जाते हो। प्रवाह
संसार है, प्रवाह का शून्य हो जाना मोक्ष है। भगवान जेतवन में बिहरते थे। उस समय 500 भिक्षुओं ने भगवान का आशीष ले ध्यान की गहराइयों में उतरने का संकल्प किया। ध्यान के लिए संकल्प चाहिए। संकल्प का अर्थ होता है सारी ऊर्जा को एक बिंदु पर संलग्न कर देना। संकल्प का अर्थ होता है अपनी ऊर्जा को विभाजित ना करना, क्योंकि अविभाज्य ऊर्जा हो तो ही कहीं पहुंचना हो सकता है। जैसे सूरज की किरणें, अगर इनको तुम इकट्ठा कर लो, एक जगह कर लो, तो आग पैदा हो जाए। बिखरी रहे तो आग पैदा नहीं होती। ऐसी ही मनुष्य की जीवन ऊर्जा है। एक जगह पड़े, एक बिंदु पर गिरने लगे तो महाशक्ति प्रज्वलित होती। 25 धाराओं में बहती रहे तो धीरे धीरे खो जाती है, जैसे नदी रेगिस्तान में खो जाए, कहीं पहुंचती नहीं। समझो गंगा की कई धाराएं हो जाएं तो सागर तक नहीं पहुंच सकेगी। फिर गंगा पहुंचती है सागर तक एक धारा के कारण, और जितनी धाराएं मार्ग में मिलती हैं वो सब गंगा के साथ एक होती जाती। जो नदी आई गिरी, यमुना आई गिरी, जो नदी नाला आया गिरा, वो सब गंगा के साथ एक होते चले जाते। गंगोत्री में तो गंगा बड़ी छोटी, उतरते उतरते पहाड़ों से बड़ी होने लगती, मैदान में विराट होने लगती, सागर तक पहुंचते पहुंचते खुद ही सागर जैसी हो जाती। गंगोत्री से गंगा सागर तक की यात्रा समझने जैसी है, क्योंकि वही मनुष्य की ऊर्जा की यात्रा भी है। तुम दो तरह से जी सकते हो, संकल्पहीन या संकल्पवान। संकल्पहीन का अर्थ होता है तुम्हारे जीवन में 25 धाराएं, धन भी कमा लूं, पद भी कमा लूं, प्रतिष्ठा भी बना लूं, साधु भी कहलाऊं, ध्यान भी कर लूं, मंदिर भी हो आऊं, दुकान भी चलती रहे। तुम्हारा जीवन 25 धाराओं में विभाजित, इसलिए कुछ भी पूरा नहीं हो पाता। न दुकान पूरी होती, न मंदिर पूरा होता, न धन मिलता, न ध्यान मिलता। ऊर्जा संग्रहित होनी चाहिए तो संकल्प का जन्म होता है। एक धारा में गिरे, अखंडित गिरे तो कुछ भी असंभव नहीं है। जीवन में चीजें असंभव इसलिए मालूम हो रही हैं क्योंकि तुम टूटे हो खंड खंड, टुकड़े टुकड़े में। तुम एक नहीं हो, इसलिए जीवन में बहुत चीजें असंभव हैं। तुम एक हो जाओ तो कुछ भी असंभव नहीं। संकल्प का यही अर्थ होता है। 500 भिक्षुओं ने भगवान का आशीष ले ध्यान की गहराइयों में उतरने का संकल्प किया। फिर भी संकल्प तो उन्होंने किया, भगवान के आशीष को भी आए। तुम्हारा संकल्प ऐसे तो काफी है, लेकिन अंततः तुम्हारा ही है। एक अज्ञानी के संकल्प का मूल्य कितना हो सकता है? बांध बूंद के किसी तरह संभाल के करने की कोशिश करोगे, लेकिन भूल चूक हो जाने की संभावना है। किसी ज्ञानी का आशीष भी हो तो तुम्हारे संकल्प के बचे रहने की, तुम्हारे संकल्प के बने रहने की, तुम्हारे संकल्प के पूरे होने की ज्यादा गुंजाइश है। जीत सुनिश्चित हो जाएगी। ज्ञानी का आशीष तुम्हारे खंडों को सीमेंट की तरह जोड़ देगा। कोई मेरे पीछे खड़ा है जो जानता है, यह भरोसा भी तुम्हें दूर तक ले जाने वाला होगा। जैसे छोटे बच्चे को कोई डर नहीं लगता, उसकी मां पास हो बस, फिर चाहे तुम उसे नरक ले जाओ कोई फिक्र नहीं, वो नरक में भी खेलने लगेगा, उसकी मां पास है। और तुम उसे स्वर्ग ले जाओ और उसकी मां पास ना हो तो उस स्वर्ग में भी विपन्न और दुखी होने लगेगा, उसकी मां पास नहीं, रोने लगेगा, चीखने पुकारने लगेगा। वो जो मां की मौजूदगी है वही गुरु की मौजूदगी है। गुरु मौजूद हो तो यात्रा बड़ी सुगम हो जाती। लेकिन गुरु की मौजूदगी का मतलब क्या होता है? गुरु की मौजूदगी का मतलब है कि तुमने किसी के चरणों में सिर झुकाया और किसी को गुरु स्वीकार किया। गुरु मौजूद भी हो लेकिन तुम्हारे भीतर शिष्य भाव मौजूद ना हो तो किसी अर्थ का नहीं, फिर गुरु गुरु नहीं। गुरु बनता है तुम्हारे शिष्य भाव से।
इन 500 भिक्षुओं ने भगवान के चरणों में आके प्रार्थना की होगी कि हम ध्यान की गहराइयों में जाना चाहते। जी लिए बहुत विचार में और कुछ भी नहीं पाया, सोच लिया खूब, कुछ भी नहीं मिला, कर लिया सब, दुख बना रहता है, मिटता नहीं। अब हम सब दांव पे लगा देना चाहते, अब हम कुछ बचाना नहीं चाहते। अब हमें आशीष दो कि हम भटक ना जाएं, कि हम बीच से लौट ना आए, कि हम डगमगा ना जाएं, कि हम पथ भ्रष्ट ना हो जाएं, कि हम मार्गच्युत ना हो जाएं, कि हम किसी और दिशा में ना बह जाएं। आशीष दो कि आप हमारे साथ रहोगे, आशीष दो कि आपकी छत्र छाया होगी, आशीष दो कि आपकी दृष्टि हमारा पीछा करेगी, कि आप हमारे भीतर मौजूद रहेंगे और देखते रहेंगे कि हम ठीक चल रहे ना, हम चूक तो नहीं रहे। यह भरोसा हमें आ जाए कि आप खड़े हो हमारे साथ, हम अकेले नहीं, तो हम दूर तक की यात्रा कर लेंगे। यात्रा तो व्यक्ति को स्वयं ही करनी, भरोसे की कमी है। गुरु की जरूरत है भरोसे के कारण। जिस दिन तुम्हारी यात्रा पूरी हो जाएगी उस दिन तुम पाओगे गुरु ने कुछ भी नहीं किया और बहुत कुछ भी किया। कुछ भी नहीं किया इस अर्थों में कि जिस दिन तुम यात्रा पूरी कर लोगे तुम पाओगे कि गुरु पास पास तैरता रहा, तुम्हें भरोसा बना रहा कि अगर डूबूंगा तो कोई बचा लेगा, लेकिन तैरते तुम रहे, तुम तैर के पहुंचे अपने आप। शायद गुरु ने हाथ भी ना लगाया हो, लेकिन पास पास तैरता रहा। तो एक अर्थ में तो कुछ भी नहीं किया, हाथ भी नहीं लगाया, हाथ लगाने की जरूरत ही नहीं, तुम पहुंच सकते हो। इतनी शक्ति परमात्मा ने प्रत्येक को दी है कि वापस मूल स्रोत तक पहुंच जाए। इतना पाथे सभी के भीतर रखा है, इतना कलेवा तुम लेकर ही पैदा हुए हो कि यात्रा पूरी हो जाए और भोजन चुके नहीं। लेकिन तुम में भरोसे की कमी है और वह भी स्वाभाविक है। कभी जिस मार्ग पर चले नहीं उस मार्ग पर चलने में भरोसा हो कैसे? श्रद्धा का अभाव है, आत्मश्रद्धा नहीं। तुम्हें डर है कि मुझसे ना हो सकेगा, और तुम्हारे डर के कारण, सुनिश्चित कारण, छोटी छोटी चीजें की हैं और नहीं हो सकी। कभी सिगरेट पीते थे और छोड़ना चाहिए, नहीं छूटी। वर्षों मेहनत की और नहीं छूटी। कितनी ही बार तय किया और नहीं छूटी, और हर बार तय करके गिरे और हर बार तय करके पछताए और फिर पिया, फिर भूल की, फिर अपराध हुआ। धीरे धीरे ग्लानि बढ़ती गई, आत्मविश्वास खोता गया। एक बात साफ हो गई कि तुम्हारे किए कुछ होने वाला नहीं, क्षुद्र सी बात नहीं छूटती। तो जिस आदमी को सिगरेट पीना ना छूट सका हो अपने ही संकल्प से, वो ध्यान में जाए, कैसे भरोसा हो? जो आदमी कई बार निर्णय किया कि सुबह 5 बजे उठाऊंगा ब्रह्म मुहूर्त में, और कभी नहीं उठ सका, अलार्म भी भरा, 5 बजे अलार्म भी बजा तो गाली दे के घड़ी को भी पटक दिया, करबट लेके फिर सो रहा, सुबह पछताया, फिर रोया, झीखा, फिर कसम खाई कि अब कल कुछ भी हो जाए उठूंगा, फिर कल यही हुआ। कितने दिन तक ऐसा करोगे? एक दिन तुम पाओगे ये अपने से नहीं होना, छोड़ो। सोते तो रहते ही हो, अब ये झंझट भी क्यों लेनी? उठना तो होता नहीं, होगा भी नहीं। हार गए, हार गए तो तुम्हारे भीतर से आत्मश्रद्धा तिरोहित हो जाएगी। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, क्षुद्र बातों में अपने जीवन प्रयास को मत लगाना, क्योंकि क्षुद्र से अगर हार गए तो विराट की दिशा में जाने में अड़चन आ जाएगी। इसलिए मैं नहीं कहता कि तुम लड़ो छोटी छोटी बातों से। छोटी छोटी बातों से लड़ने से सिर्फ हानि होती, लाभ कुछ भी नहीं होता। मैं तो तुमसे कहता हूं, लड़ना ही हो तो किसी बड़ी बात में ही जूझना, छोटी बात में जूझना ही मत। हारोगे तो भी कम से कम इतना तो रहेगा ख्याल कि बात इतनी बड़ी थी इसलिए हारा। छोटी बात से लड़ोगे, हारोगे तो बड़ी ग्लानि होगी कि बात इतनी छोटी थी और नहीं जीता। आचार्य तुलसी लोगों को अणुव्रत समझाते हैं, मैं महाव्रत समझाता हूं। अणुव्रत खतरनाक है, छोटा सा व्रत लेना ही मत। जीते तो कुछ लाभ नहीं, समझो कि सिगरेट पीते थे और जीत गए, अब नहीं पी तो क्या खास लाभ है? कुछ खास लाभ नहीं। जीते तो कोई आत्मगरिमा पैदा नहीं होगी। अगर किसी से कहोगे कि मैंने सिगरेट पीना छोड़ दिया, तो वो कहेगा इसमें क्या रखा, हम पहले से नहीं पीते, इसमें कोई खास बात नहीं हो गई। धुआं भीतर ले गए, धुआं बाहर लाए, अब नहीं ले जाते, इसमें कौन सा गुण गौरव है? इसमें तुमने कौन सी कला सिद्ध कर ली? जीते
तो कुछ लाभ नहीं। और अगर हारे, और 100 में 99 मौके हैं हारने के, जीतने के नहीं। अगर हारे जिसके 99 मौके तो बड़ी हानि। मैंने सुना है ईसप की कहानी, एक गधे ने एक सिंह को ललकारा कि आ हो जाएं दो दो हाथ, आज तय हो जाए कि कौन इस जंगल का राजा। सिंह पूंछ दबा के भाग गया। एक लोमड़ी देखती थी, वो बड़ी हैरान हुई, ये सिंह तो हाथियों के भी चुनौतियों को कभी डरा नहीं, ये गधे से मुंह दबा के भाग गया, मामला क्या है। लोमड़ी ने पीछा किया, पूछा कि आप राजा हैं, सम्राट, और एक गधे से। उसने कहा गधे की वजह से ही भागा। अगर गधा हारा तो हमारी जीत से कुछ लाभ नहीं, लोग कहेंगे क्या जीते, गधे से जीते, और बदनामी होगी। अगर गधा जीत गया भूल चूक, गधा ही है, इसका क्या भरोसा, दुलत्ती मारे या कुछ हो जाए और कभी जीत जाए संयोग से, तो हम सदा के लिए मारे गए। हम नहीं मारे गए, हमारी संतति भी मारी गई, फिर सदा के लिए सिंहों का सिर झुक जाएगा। छोटे से नहीं लड़ना। मैं भी तुमसे यही कहता हूं, छोटे से मत लड़ना। लड़ना हो तो कोई बड़ा दुश्मन चुनना, जितना बड़ा दुश्मन चुनो उतना लाभ है। लड़ना हो तो धूम्रपान मत चुनना, ध्यान चुनना। लड़ो तो सिंह से लड़ो, हारे तो भी कहने को तो रहेगा कि सिंह से हारे, जीते तब तो कहना ही क्या। दोनों हाथ लड्डू होंगे। छोटे से मत लड़ना। आचार्य तुलसी ने मुझे एक दफा निमंत्रित किया था उनके एक सम्मेलन में। मैंने उनसे कहा कि नहीं, अनुव्रत शब्द मुझे नहीं जमता। छोटी छोटी बातों में मैं आदमियों को नहीं उलझाना चाहता। छोटी छोटी बातों में उलझ के आदमी मरा है। कुछ महाव्रत की बात हो। और यह बड़े मजे की बात है कि छोटे से आदमी अक्सर हार जाता और बड़े से जीत जाता। यह गणित बड़ा बेबूझ है, इसके पीछे बड़ा मनोविज्ञान है। छोटे से आदमी क्यों हार जाता है? पहली तो बात यह, जो छोटे से लड़ने चला है उसने अपने को बहुत छोटा मान ही लिया, उसका भरोसा ही बहुत छोटे का हो गया। जो आदमी सिगरेट से लड़ने चला है या पान से लड़ने चला है या इसी तरह की छोटी मोटी बातों से लड़ने चला है, उसने अपनी क्षुद्रता स्वीकार कर ली। इसी स्वीकार में हार है। समझदार आदमी सिगरेट से लड़ता नहीं। अगर नहीं पीना है तो सिर्फ छोड़ देता, लड़ता नहीं। नहीं पीना तो नहीं पीता, कौन कहता है कि पियो, सिर्फ छोड़ देता है बिना लड़े। उसे बात दिख गई कि नहीं जस्ती, कोई सार नहीं है, उस अंतर्दृष्टि में ही छूटना हो जाता है। बिना लड़े हो जाए तब तो ठीक। जो आदमी कहता है लंगोटी बांधूंगा, दंड बैठक लगाऊंगा, इससे लड़ूंगा, वो पहले से हारने की बात पक्की हो गई उसकी। वो पहले से डरा हुआ है, वो घबरा रहा है, उसकी घबराहट उसे कपा रही है। वो जानता है कि मैं जीतने वाला नहीं। वो जानता है कि घड़ी भर सिगरेट न पीऊंगा तलफ उठेगी, फिर क्या होगा। ऐसा हुआ। पहला आदमी उत्तर ध्रुव पर पहुंचा था, तो उसने जब लौट के अपने संस्मरण लिखे तो उसने संस्मरणों में लिखा कि हमें सारी सबसे बड़ी कठिनाई तब आई जब सिगरेट चुक गई। भोजन कम हो गया तो लोग एक बार भोजन करने को राजी थे, मगर जब सिगरेट चुक गई तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। लोग जहाज की रस्सियां काट काट के पीने लगे, रस्सियां। और जो उनका प्रमुख था वो तो बहुत घबराया। उसने कहा अगर ये रस्सियां तुम पी गए तो ये जहाज चलेगा कैसे, वापस हम कैसे पहुंचेंगे। रस्सियों को बचाना मुश्किल हो गया, क्योंकि अधिक तो धूम्रपान करने वाले लोग थे। वो रात में उठाएं, चोरी से रस्सी काट के पी जाएं। और कोई चीज पीने की थी भी नहीं जहाज पर, रस्सियां ही थी जिनमें से धुआं निकल सकता था। बामुश्किल वो लौट पाए उन रस्सियों को किसी तरह बचा बचा के। एक आदमी ये पढ़ रहा था अखबार में, हाथ में सिगरेट लिए। उसे ख्याल आया कि अगर मैं भी उस यात्रा में होता, और वो श्रृंखलाबद्ध धूम्रपान करने वाला था, चेन स्मोकर था, एक सिगरेट से दूसरी जलाए, दूसरी से तीसरी जलाए, सिगरेट हाथ से छूटे ही नहीं। अभी भी अखबार पढ़ रहा था, लेकिन उसे लगा कि अगर मैं उस यात्रा में होता तो क्या मैंने भी जहाज की गंदी रस्सियां पी होती, मैंने भी। और उसने हाथ से सिगरेट छोड़ दी
उसने कहा मैं देखूंगा जब इतनी तलफ मुझ में उठे कि मैं जहाज की सड़ी गली रस्सियां को धूम्रपान कर जाऊं, तभी सिगरेट हाथ में उठाऊंगा। 30 साल बीत गए, उसने सिगरेट हाथ में नहीं उठाई। ये बिना लड़े छोड़ना है। ये सिर्फ एक बात दिखाई पड़ गई कि तो हद मूढ़ता की बात है, मगर ये क्या मेरी भी दशा यही होगी? ऐसा सोचते ही सिगरेट हाथ से छोड़ दी कहना शायद ठीक नहीं, छूट गई। लड़ा नहीं। सिगरेट और माचिस सदा टेबल पर रखी रही 30 साल तक, जब तक वो मरा नहीं। इस प्रतीक्षा में रहा कि उस दिन पीऊंगा जिस दिन ऐसी दशा हो जाएगी कि अब कुछ भी पी सकता हूं, मगर वो दशा कभी नहीं हुई। और वो बहुत हैरान हुआ, तलफ उठी ही नहीं। तुम तलफ उठने के पहले ही माने हो कि उठेगी, उठने ही वाली है, बचना मुश्किल है। तुम्हारी मान्यता ही तुम्हें भरमा रही। छोटे छोटे क्षुद्र बातों से मत लड़ना। और बड़ी तो एक ही बात है, लड़ना हो तो परमात्मा के लिए लड़ना, लड़ना हो तो ध्यान के लिए लड़ना, वहां पूरी ऊर्जा लेकर लड़ना। इस विराट की लड़ाई में तुम अकेले भी नहीं रहोगे। इस विराट की लड़ाई में जो भी उसको उपलब्ध हो गए, सबके आशीष तुम्हें उपलब्ध होंगे। आशीष लेकर लड़ना। क्यों आशीष लेकर लड़ना? ताकि तुम्हारे साथ बुद्ध की ऊर्जा जुड़ जाए, किसी जिन की ऊर्जा जुड़ जाए, किसी संत की ऊर्जा जुड़ जाए। किसी संत का भाग्य अपने साथ जोड़ लेना, यह आशीष का अर्थ है। जब किसी संत का भाग्य अपने भाग्य से जोड़ा जा सकता हो तो ना समझ है जो ना जोड़े। बुद्ध का आशीष लिया, चाहते थे ध्यान की गहराइयों में उतरना है। समाधि से कम उनका लक्ष्य नहीं था, इससे कम लक्ष्य रखना भी नहीं, छोटे छोटे लक्ष्य रखना ही नहीं। दूर आकाश के तारे पे आंख होनी चाहिए। और अगर तुम्हें 2 मील जाना हो तो 10 मील जाने का संकल्प होना चाहिए, तो 2 मील पहुंचोगे। जितना तुम्हें पाना हो उससे बड़ा संकल्प रखना। अक्सर लोग उल्टा कर लेते, जाना तो चाहते हैं सूरज तक, संकल्प बड़ा छोटा सा होता है, दिए तक पहुंचने का भी नहीं होता। फिर सूरज तक कैसे पहुंचोगे? संकल्प तो आत्यंतिक होना चाहिए। जिन लोगों ने धन को चुना है संकल्प की तरह, उन्होंने बड़े क्षुद्र को चुन लिया। जिन्होंने ध्यान को चुना है, उन्होंने ही ठीक चुना। चुनौती बड़ी चाहिए ताकि तुम्हारे भीतर सोई हुई शक्तियां जाग जाएं। इसलिए क्षुद्र के साथ लड़ाई में हार हो जाती, क्योंकि क्षुद्र के चुनौती में तुम्हारे भीतर सोई हुई शक्तियां जागती ही नहीं। शक्तियां जागती तभी हैं जब उनके सामने खतरा खड़ा हो जाए। बड़ी चुनौती दो। जितनी बड़ी चुनौती होगी उतना ही विराट तुम अपने भीतर जागते हुए पाओगे। चुनौती का सामना करना है, चुनौती से जूझना है। तुमने कभी ख्याल किया, अगर किसी कठिनाई के समय में तुम जूझ पड़ते हो तो तुम्हारे भीतर बड़ी ऊर्जा होती जैसी सामान्यता नहीं होती। समझो कि घर में आग लग गई, तुम थके मांदे आए थे कि 7 दिन से यात्रा कर रहे थे और सारा शरीर टूट रहा था, और तुम बिल्कुल थके मांदे थे और भूखे थे और चाहते थे कि किसी तरह भोजन करके गिर पड़ो बिस्तर में और खो जाओ 2 दिन के लिए बिस्तर में, 2 दिन उठने ही नहीं। घर आए, खाने की तो बात दूर, देखा कि घर में लपटें लगी, आग जल रही, सब भूल गए। 7 दिन की थकान, शरीर का टूटा फूटा होना, भूख, निद्रा सब गई। एक क्षण में कोई ज्योति तुम्हारे भीतर भभक के उठी, एक ऊर्जा उठी, तुम जूझ गए। अब शायद तुम रात भर आंख से लड़ते रहो और नींद नहीं आएगी। और पहले तुम सोच रहे थे कि घड़ी भर भी अगर मुझे जागना पड़ा, भोजन के तैयार होने के समय की प्रतीक्षा करनी पड़ी, तो मैं सो जाऊंगा, गिर जाऊंगा। क्या हुआ? कहां से यह ऊर्जा आई? एक बड़ी चुनौती सामने खड़ी हो गई। उस बड़ी चुनौती के कारण यह ऊर्जा आई। चुनौतियां चुनना बड़ी कुशलता की बात है। और अगर चुनना ही हो तो आत्यंतिक, कहो उसे समाधि, निर्वाण, मोक्ष, परमात्मा, जो नाम देना चाहो। मगर जो परमात्मा को पाने की प्रबल अभीप्सा से जग खड़ा होता है, उसके भीतर सोई हुई अंतस्थल की सारी शक्तियां जगाती,
उसकी जड़ें तक कब जाती, उसके भीतर जो भी छिपा है सब प्रकट हो जाता है। क्योंकि इस बड़ी चुनौती के सामने अब कुछ भी छिपा के नहीं रखा जा सकता। अब तो सभी दांव पर लगाना होगा तो ही यात्रा हो सकती। इसलिए कहता हूं कि छोटी मोटी चीज से लड़ोगे तो हारोगे, क्योंकि तुम्हारी सोई हुई शक्तियों को चुनौती नहीं मिलती। अब सिगरेट नहीं पीना, यह बात ही सुनकर कोई तुम्हारी आत्मा जागने वाली, आत्मा कहेगी कि पियो ना पियो ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। कि नमक नहीं खाएंगे आज, कि आज भोजन में घी नहीं लेंगे, इन सब क्षुद्र बातों से कुछ भी नहीं होता। कि पानी छान के पिएंगे, कि रात पानी नहीं पिएंगे, इन सब क्षुद्र बातों से कुछ भी नहीं होता। ऐसी कोई चुनौती की तीर की तरह चुभ जाए, कि चली जाए भीतर तक, कि सारे सोए हुए अंतस्थल को कपा दे, झंझावात की तरह आए, तूफान की तरह आए और तुम्हें उठा जाए। उसी उठने में पहुंचना है। लेकिन फिर भी काश आशीष भी मिल जाए उनका जो पहुंच गए, उनका जिन्होंने पा लिया है, उनके हाथ का सहारा मिल जाए तो हार का कोई कारण नहीं। अक्सर तुम हारते हो क्योंकि क्षुद्र से लड़ते, पहली बात, और कभी कभी विराट की आकांक्षा से भी भरते हो, लेकिन तुम्हारे पास आशीष की संपदा नहीं होती, तुम अकेले पड़ जाते हो। दूर किनारा, विराट तो बहुत दूर है, पता नहीं कहां है किनारा। यह किनारा तो हमें पता है, दूसरा किनारा वो दिखाई भी नहीं पड़ता। सागर का दूसरा किनारा, उसकी यात्रा पर चलते हो घबराहट होती, यह किनारा छोड़ने में घबराहट होती। इसलिए तो जब तुम ध्यान करने बैठते हो तो विचार का किनारा नहीं छूटता, मन पकड़ पकड़ लेता है। वो मन कहता है कि जो परिचित है उसको मत छोड़ो, जिसमें परिचय है उसमें सुरक्षा है, ये जाना माना है, पहचाना है, अपना है, यहां रहे हैं जन्मों जन्मों से। तुम कहां जाते, किस किनारे की तलाश करते हो? कहीं भटक ना जाओ, कहीं सागर में डूब ना जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि यह किनारा भी हाथ से जाए और दूसरा भी ना मिले। दूसरा है, इसका पक्का क्या है? किसने तुमसे कहा कि दूसरा किनारा है? तुमने तो नहीं जाना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम किसी प्रवंचना में पड़ गए हो, कि किसी झूठे सपने ने तुम्हें पकड़ लिया है। मन तुम्हारी सुरक्षा के लिए कहेगा रुके रहो इसी किनारे पर, विचार के तट पर ही रुके रहो। विचार है यह किनारा, ध्यान है वह किनारा। विचार है संसार, ध्यान है परमात्मा।